आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान और उनके मंदिरों में अर्चन पूजन की विधि तथा फल सप्तमी व्रत का फल। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया है, अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए ही क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए और इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर ही सद्गुणों का ही आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से ही क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। एक रात, 2 रात, 3 रात या नक व्रत करने वाला निष्काम होकर ही उपवास कर मन और वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में ही तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को ही प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से ही चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो वह प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगतात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक ही आराधना के बिना ही किसी प्रकार भी सदगति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वा अंकुर से ही पूजन करना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ ही भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल दृष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती है उतने ही समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से मृतिका अथवा अन्य धातुओं से चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर ही सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरलोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद और नृत्य के द्वारा ही मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसे आगे गान और नृत्य करती है। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। वह जाति अस्मर हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। इसकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए। इंद्र ने इसकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वनप्रस्थ एवं स्त्रियों के ये ही उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इसके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय और परम गति भगवान सूर्य ही हैं। दिन दिन अब मैं काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ।
फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को आयाचित व्रत कर पश्चिमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ ही सभी सामग्रियों से ही सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर नारियल आम मातुलुंग आदि नैवेद्यों का ही भोग लगाएं और ब्राह्मण को दे तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल न मिले तो साली का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उसका ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। अनंतर हवन और ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार इस एक वर्ष तक ही सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र गोमय गोदूध दही घी उसका जल और श्वेत मृतिका तिल और सरसों का उपटन दुर्वा गौ के सिंग का जल चमेली के फूल का रस इनसे स्नान करें और इनका ही प्राशन करें। ये ही सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल सस्य संपन्न भूमि धन्ययुक्त भवन बछड़े के साथ गौ विद्रुम के साथ ही ताम्रपत्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक फल या 2 वस्त्र दे। सोना रत्न और वस्त्र आचार्य को दे। ब्राह्मण को भोजन कराएं और इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी का ही विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर ही मनुष्य सूर्यलोक को प्राप्त करता है। वहां दैव गंधर्व और अप्सराएं के साथ ही पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से ही ब्राह्मण मुक्ति क्षत्रिय इंद्रलोक वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भागा सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्म में ही वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को ही समस्त वांछित पदार्थों को ही प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान ही समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।